राधे राधे फ्रेंड्स, राजस्थानी अंजना चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शीतला माता की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना है, पौराणिक कथा है। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में एक ब्राह्मणी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। काफी समय के बाद दोनों बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र होने के बाद जब पहली बार शीतला अष्टमी आई तो उसकी सास और दोनों बहुओं ने मिलकर एक दिन पहले यानी कि सप्तमी की रात को शीतला माता का नहान किया और सारी जगह खूब सफाई करी और साफ सफाई करके और शीतला माता के लिए प्रसाद बनाया और अपने लिए भी खाना एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया, जिसको हम बासोड़ा बोलते हैं। तो बासोड़ा बना के रख लिया। इसके बाद अष्टमी के दिन यानी अगले दिन सुबह जल्दी सास और बहू जगी और दोनों ने साथ में शीतला अष्टमी की पूजा करी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सास अपनी बहुओं से बोली कि हम भी सब बासा ही खाना खाएंगे, मैं पहले पूजा करके आ जाती हूँ, बाद में हम खाना खा लेंगे। तो सास पूजा करने चली गई। दोनों बहुओं ने सोचा हम अगर बासा खाना खाएंगे तो हम और हमारे बच्चे दोनों ही बीमार हो जाएंगे। वो दोनों ने तरकीब बनाई और गाय और भैंस का लपटा बनाने के बहाने से चूल्हा जलाया। तब जब तक जानवरों का खाना पक रहा था, इतने में अपने लिए 2 बाटियां चूल्हे में डाल दी और उनका चूरमा बनाकर खा लिया। इसके बाद जब उनकी सास आई तो उसने बोला चलो खाना खा लें। फिर दोनों बहुओं ने खाना खाने का बहाना बना लिया और थाली को ऐसे ही रख दिया। फिर वो दोनों कमरे में अपने बच्चों को जगाने गई तो उनके होश उड़ गए। उनने क्या देखा कि उनके बच्चों की सांसें रुक गई थी। वे दोनों समझ गई यह शीतला माता का प्रकोप है। दोनों ने सारी घटना अपनी सास को सुनाई तो उस ब्राह्मणी ने कहा तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है और दोनों को घर से निकाल दिया। तब वह दोनों अपने बच्चों को टोकरी में रखकर रोती हुई और पछताती हुई घर से निकल गई। और जब वह जा रही थी तो रास्ते में एक सूखे पेड़ के नीचे ओरी और शीतला माता दोनों बहन बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत जुएं पड़ी थी। दोनों बहुएं उनके पास जाकर बैठ गई और दोनों ने ओरी और शीतला माता के बालों में से जुएं निकाल दी। तो जुएं के निकल जाने से ओरी और शीतला माता ने अपने सर में शीतलता का अनुभव किया और उन दोनों देवरानी जेठानी से कहा तुम दोनों ने हमें ठंडा शीतल किया है। जैसे तुमने हमें शांति दी है वैसे तुम्हें भी शांति मिले। तो दोनों साथ में ही बोली पेट का दिया हुआ लेकर हम दोनों शीतला माता के दर्शन को मारी मारी फिर रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो शीतला माता बोली तुम दोनों तो पापी हैं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बजाय गरम गरम खाना खाया है, तो ये सब तो तुम्हें भोगना ही था। तो फिर वे दोनों बहुएं समझ गई कि यही शीतला माता है और दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगी हे माता, हम तो अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी भला तुम्हारी महिमा को कैसे जान सकते हैं। अनजाने में ही सही हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें क्षमा करें। और दोनों माता के चरणों में गिर गई। तो दोनों का पश्चाताप देखकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने उनके दोनों बच्चों को जीवन दान दे दिया, दोनों को जीवित कर दिया। तब वह दोनों अपने बच्चों को लेकर अपने घर चल दी। जब वह घर के निकट पहुंची तो घर वालों ने अपने बच्चों को जीवित देखकर बड़ी हैरानी से उनसे पूछा। तो उन दोनों बहुओं ने शीतला माता की सारी बात अपने घर वालों को बता दी। तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी और सारे घर वाले बहुत खुश हुए। फिर बहुएं बोली कि हम नगर में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। जब उन्होंने नगर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया और नगर में हेला पड़वाया कि आज से सभी शीतला अष्टमी के दिन बासोड़े से ही माता शीतला को शीतल करेंगे, तभी से सभी शीतला माता को पूजने लग गए और शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई।
जैसे शीतला माता ने पहले उन देवरानी जेठानी के साथ किया, ऐसा किसी के साथ मत करना, और बाद में उनके बेटे को जीवन दान दिया, ऐसे सभी को देना। बोलो शीतला माता की जय।